अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के पेपर में 15 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। बेटा आपने इतने पेपर दे दिए हैं, आपको पता ही होगा कि सारे के सारे एक्सरसाइज के नहीं आते, एडिशनल भी आते हैं। तो बेटा पहले पेपर्स की तरह हमने यही किया है कि तमाम के तमाम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ इकट्ठे किए हैं बेटा, प्लस एडिशनल एमसीक्यूज़ इकट्ठे किए हैं वो जो आपके बोर्ड में आएंगे। बेटा सारे बच्चों खुश होते हैं हमारे एमसीक्यू से, क्योंकि एक तो ये है कि इंशाल्लाह जो बेटा आपको एमसीक्यूज़ हम करवा रहे हैं यही आएंगे। दूसरा, इससे मज़े की बात हमारे चैनल की ये होती है कि हम आपको समझा के करवाएंगे, ये याद करवाएंगे। तो जो बच्चा कहता है सर मेरे 15 में से 15 नंबर होने चाहिए एमसीक्यूज़ में, बेटा ये वीडियो आपके लिए है, आपने वीडियो को पूरा देखना है। गारंटी है आपको एमसीक्यूज़ समझ आएंगे, गारंटी है आपके एमसीक्यूज़ पेपर में यही आएंगे और आपको वीडियो सुनते सुनते बेटा याद भी हो जाएंगे। और हमारे अगर आपने कमेंट्स जाके देख लें, बाकी सारे सब्जेक्ट में हमारे बच्चे जो इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं लास्ट ऑफ स्टडी से बहुत खुश हैं। और बेटा हम पूरी पूरी तैयारी करवा रहे हैं। जिन बच्चों का सब्जेक्टिव पार्ट रहता है, मैंने इवन के बताया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके ये नंबर हैं, और फिर इनकी वन शॉट वीडियोज़ की फॉर्म में बच्चों को तैयारी भी करवा दी है। बेटा अगर आपको नहीं मिल रहे वो, तो नाइन्थ मैथ वन शॉट लास्ट ऑफ स्टडी, वन शॉट में इसमें फिर चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट करवाए हुए हैं। ठीक है, तो बेटा इस चैनल पे को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। और एमसीक्यूज़ करते हैं इंशाल्लाह बेटा आपके 15 इन एमसीक्यूज़ के अंदर 15 में से 15 नंबर आएंगे। शर्त यह है कि आपने पहले एमसीक्यू से लेके आखिरी एमसीक्यू तक सुना हो, देखा हो, समझा हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। जी तो मेरा बेटा हमारा पहला एमसीक्यूज है। द इजिप्शियन न्यूमरल सिस्टम वाज यूज्ड बिटवीन। जो मिस्री अददी निज़ाम किन अदवार के दरमियान इस्तेमाल होता था, तो वो बेटा याद रखना, वो 2000 से बीसीई में इस दौर के अंदर इस्तेमाल किया जाता था। 2000 से 3000, ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखें, हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ ट्रांसफॉर्मिंग मैथमेटिक्स इन द इस्लामिक वर्ल्ड। जब भी इस्लामिक वर्ड की बात हो ना, तो इन चार नामों में देखो इस्लामिक नाम कौन सा है। वो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, ये यही है असल में। इन तो अल खराजी भी है, लेकिन आप लोगों ने मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी ये वाला याद रखना है, ठीक है। मैथ के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। आगे देखें, द नंबर अंडर रूट 13 इज़ नोन एज। बेटा ये जो नंबर है ना, अंडर रूट के अंदर कोई भी अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, बाकी इसका कोई भी नंबर हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ये 13 है, कोई भी इस तरह का नंबर हो, वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो याद रखना, अंडर रूट 13 एक इर्रेशनल नंबर है। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। अब देखें इन सब के अंदर इर्रेशनल नंबर हमने देखना है। तो इर्रेशनल नंबर हमारे पास ना यहाँ पर ये है 4√2। अंडर रूट के अंदर 2 जो सा है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। मंदरजा झैल में से कौन सा गैर नातिक अदद है, तो 4√2 हमारे पास गैर नातिक अदद है। रैशनल नंबर जो कि नॉन ज़ीरो है, मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, ये देखो, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर और मल्टीप्लाई हो जाए उसका उसके साथ इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई हो जाए, तो उसका आंसर भी इर्रेशनल आता है। ये याद रखना है आपने। कोई भी रैशनल नंबर जो कि फ़र्ज़ करो 4 है, 5 है, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर उसको इर्रेशनल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका आंसर भी इर्रेशनल ही आएगा। आगे देखें, ए की पावर m/n है, m/n। तो इसको हम कैसे लिखते होते हैं कि देखिए, ये एक रूल है कि ए की पावर अगर m/n हो ना, तो मैं ए की पावर m ऊपर वाली जो वैल्यू वो रख कर और बाहर क्या कर दूंगा, ये जो 1/n है उसको सेपरेट कर दूंगा। 1/n का मतलब होता है इंडेक्स। यहाँ पर n आ जाएगा, ए की पावर m जो से वो ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर रहेगी। तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी, तो वो बनती है हमारे पास ये वाली सी वाली फॉर्म। आगे देखें, 64 की पावर -4/3 है। तो 64 की पावर अगर -4/3 हो, तो हमें सबसे पहले नेगेटिव साइन को ख़त्म करना होता है। तो जब भी हम नेगेटिव साइन को ख़त्म करेंगे तो 64 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 की पावर 3।
अब 1 अपनी 4 की पावर 3 लेकर साइड पर हो जाएगा। इसी तरह 64 अपनी 4 की पावर 3 लेकर साइड पर हो जाएगा। अब देखें 1 की पावर जो कुछ भी हो तो वो 1 ही आंसर आता है। ओवर 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। 4 की पावर 3 64 होता है। तो अब ये 3 और ये 3 कट जाएगा। तो 1 की पावर 1/4 और उसकी पावर भी 4। अब 4 की पावर 4 लें तो वो बनता है 1/256। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। ठीक है, आगे देखें। टाइप ऑफ सर्ड्स आर, बेटा सर्ड्स की टाइप्स कितनी होती हैं? तो सर्ड्स की टाइप दो होती हैं। ठीक है, याद रखनी है, सर्ड्स की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, every surd is an irrational number but every irrational number is not a surd। ठीक है, हर सर्ड हमारे पास irrational नंबर तो होता है, लेकिन हर जो irrational नंबर है वो सर्ड नहीं होता। तो इसका ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए, कॉन्जुगेट ऑफ ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका कॉन्जुगेट लेने का तरीका ये होता है बेटा, बस हम ये जो सेंटर वाला साइन होता है ना, इस साइन को चेंज कर देते होते हैं, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो हमारे पास ये ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखें, इन साइंटिफिक नोटेशन इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। उसके जो एक्सपोनेंट क्या होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 1 हो तो इसका ऑप्शन पॉजिटिव होगा। आगे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट नोटेशन फॉर द नंबर? अब देखो 7 8, आगे हमारे पास 6 जीरोज हैं। ठीक है, अब अगर मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मैं 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, अब पॉइंट 7 के बाद क्या आ गया, ये पॉइंट। उसके बाद देखें कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर हो जाएगी 7। तो देखें कहाँ पर ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। आगे देखें, नंबर इन सिग्निफिकेंट नोटेशन इज रिटन एज, नंबर जो सा होता है ना सिग्निफिकेंट नोटेशन का, उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले नंबर लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव, लेकिन ज़्यादातर जाहिर बात है जब हम जनरल बात करें तो हम पॉजिटिव की बात करेंगे, नेगेटिव की बात नहीं करते पावर के। तो आखिरी दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते ना, प्लस माइनस तो आता ही नहीं है। तो इसका पहला पहला ऑप्शन होगा। इफ अ डेसिमल पॉइंट इज मूव टू द लेफ्ट, अगर कोई डेसिमल पॉइंट इस लेफ्ट साइड पर मूव करता है, व्हेन द कन्वर्टिंग टू सिग्निफिकेंट नोटेशन द एक्सपोनेंट इज, जो पावर होती है वो क्या होती है, पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। देखो यहाँ पर पॉइंट था ना, तो पॉइंट ने मूव करके यहाँ 7 के बाद आके लगा है। तो जब वो इस साइड पे आया है तो हमारे पास जो पावर रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये देखो ना, पावर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। आगे देखिए, हमारे पास द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ लॉग, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, जुमे है ना, जुमे के बाद ये सारे आए हुए हैं। द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ लॉग, ये देखिए लॉग 327 इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी, ये 3 ऊपर चला जाता है, नंबर बन जाता है, ये आके उसकी पावर बनती है, और ये वाला नंबर इस साइड पे शिफ्ट हो जाता है 27। 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी बनेगा। आगे देखिए, इन द लॉगरिथम फॉर्म log b x इज इक्वल टू वाई डज रिप्रेजेंट बी। तो बी इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी एक्चुअल में बेस होती है। देखें अब बी यहाँ पर, ये देखें ना, अगर लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई है तो ये जो बी होता है इसको हम बेस कहते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है वो बेस कहलाता है। आगे देखें, विच कंडीशन इज नॉट फॉर लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखें इसमें कि कौन सी लॉगरिथम शक्ल जो सी है के लिए कौन सी शर्त दुरुस्त नहीं है। तो इसमें जो b है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सॉरी b क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ये होगा, क्योंकि बेस 0 कभी नहीं होनी चाहिए, बेस कम से कम 1 होनी चाहिए। इफ a पावर x इज इक्वल टू n देन, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, देखें a की पावर x इज इक्वल टू n, अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखें
तो हम क्या करते थे, लॉग नीचे a आ जाता था, यहाँ पे नंबर बन जाता था और ये x उस साइड पे शिफ्ट हो जाता था। तो ढूंढें यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, ये वाली सी वाली ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन है हमारा। आगे देखें, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी ऑफ एनी बेस इज, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, किसी भी एहसास पर इकाई का लॉगरिथम होता है वो ज़ीरो होता है, ठीक है, ये याद रखना है। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज ज़ीरो। आगे लॉग ई और फिर आगे ईटा एक नंबर है, इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है, बेस और नंबर सेम आ जाए तो वन के इक्वल होता है। आगे देखें, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड वेल नोन ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट, ये सेट की डेफिनेशन है। आगे विच सिंबल इज यूज टू मेंबरशिप ऑफ सेट, सेट की रुकनियत के लिए कौन सा इलामत इस्तेमाल होती है बेटा, बिलोंग्स टू, ये वाली, ये बता कहते हैं ना कि ए बिलोंग करता है इसको, तो बिलोंग्स टू रुकनियत को शो करता है, मेंबरशिप को शो करता है। आगे देखें, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ फोर एलिमेंट इज इक्वल टू, बेटा अगर एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई फोर एलिमेंट्स हैं तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर 4 ले लो, 2 की पावर 4 16 होती है, तो इसका आंसर 16 होगा। आगे, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मिसाल के तौर पर ए हमारे पास 1 2 3 4 है और बी हमारे पास है 1 2 3 4 5 है, तो ए बी में से ही निकला हुआ है, ठीक है, तो वो कहता है ए इज द सबसेट ऑफ बी और ए इक्वल टू बी हो जाए, देन ए इज एन डैश ऑफ बी, तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, क्योंकि ए कम से कम एक एलिमेंट बच रहा है ना बी के अंदर, तो ये कौन सा होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। आगे देखें, बी माइनस ए इज इक्वल टू बी, देन अगर हमारे पास बी माइनस ए इक्वल टू हो बी के, देन अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेना तो आंसर खाली सेट आएगा, हाँ ये वाला ऑप्शन होगा। देखें फ़र्ज़ करो ये बी है और ये ए है, मैं बी में से ए को माइनस करता हूँ तो बी के ये सारे एलिमेंट्स तो कट जाएंगे चार, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो वो कहता है आंसर क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए, तो ये बी आंसर नहीं है। इस तरह की कोई कंडीशन देखें, अगर बी में से ए निकाले और आंसर बी आ जाए, देन तो अगर उसका इंटरसेक्शन लें तो उसका आंसर खाली सेट आता है, ठीक है। आगे देखें, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी हो तो वो इक्वल होता है, अभी पहले दो को ब्रैकेट में डाला हुआ था ना, अब ऐसा करो कि आखिरी दो को ब्रैकेट में डाल दो, ये वाला सी ऑप्शन बनेगा। पहले ए यूनियन बी को ब्रैकेट में डाला हुआ था, अब बी यूनियन सी को ब्रैकेट में डाल दो और ए यूनियन को बाहर रख दो, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। आगे देखिए, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो तो ए यूनियन बी अलग से होगा, फिर इंटरसेक्शन का साइन बाहर, फिर ए यूनियन सी अलग से होगा, तो उसका ए ऑप्शन बनता है। आगे देखें, इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट, दो अलग अलग मुख्तलिफ सेट हैं, डिसजॉइंट का मतलब कोई भी इनमें कॉमन नहीं है, देन ए यूनियन बी इज़, तो इसका जो ए यूनियन बी होगा तो वो हमारे पास होगा बी यूनियन ए के इक्वल, ठीक है। आगे देखें, अगर एक सेट के एलिमेंट्स दिए हैं 1 3 5 7 9 11 और नंबर ऑफ ए इज़ इक्वल टू, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ ए कितने होंगे, बताओ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो देखें इसमें काउंट कर लें कितने नंबर हैं, 1 3 5 7 9 6 11, टोटल 6 नंबर हैं, तो 6 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब देखें, ए एक्स स्केयर प्लस 4x इज़ द कॉमन फैक्टर इज़, देखें एक्स स्केयर प्लस 4x लिखा हो तो इसमें x कॉमन ले लें, तो x प्लस 4 बच जाएगा, तो x प्लस 4 बच गया, इज़ द कॉमन फैक्टर इज़, तो इसका जो ऑप्शन कॉमन जो बन रहा है वो हमारे पास ये x बन रहा है, ठीक है। आगे देखें, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है हमने, 5x² माइनस 17xy, और ये देखें 5x² माइनस 17xy माइनस 12y², मिड टर्म ब्रेक करनी है, लास्ट वाला फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा,
12 5 जार 60 होता है, तो -60 x² y² होगा, या -60 x² y²। अब हम दो नंबर ढूंढते हैं जिनको माइनस करें तो 17 बने, और इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 बने। तो वो बनता है 20 और 3। 20 में से 3 चला जाए तो 17 बनता है, और 20 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 16 बनता है। अब जो साइन यहाँ पर है वो बड़ी वैल्यू को साइन दे दें, दूसरा पॉजिटिव इधर, तो मेरे पास जो पेयर बनेंगे वो 5x² -20xy +3xy -12y²। अब इसमें 5x कॉमन लिया तो एक x बचा, -5 20 पे डिवाइड हो तो बचता है 4, x चला गया था कॉमन, y बचा। इसी तरह +3y कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस 3 4 12 पे डिवाइड होगा तो 4, एक y बच जाएगा। तो ये दोनों दोबारा कॉमन आ रहे हैं, x -4 y कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा, 5x + 3y। ढूंढें इसमें ये पेयर कहाँ पर है, 5x + 3y हो और x -4y हो, तो बी ऑप्शन बनता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखिए अब फार्मूला है हमारे पास a³ + b³। a³ + b³ ये फार्मूला याद रखना है बेटा आपने। तो इसमें पहले a + b आता है, फिर उसके बाद a² - ab + b², ये एक फार्मूला है। आगे देखें, अब माइनस वाला है तो इसमें ये होगा कि a - b पहले आ जाएगा, और उसके बाद a² + ab + b² ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ठीक नहीं है, थर्ड वाला इसका सी ऑप्शन ठीक है। a³ - b³ इक्वल होता है a - b होगा। उसके बाद ये वाला जो माइनस है ना, प्लस है, यहाँ प्लस आता है, माइनस नहीं आता। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ये वैल्यू प्लस की होती है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी ठीक होगा। आगे देखें, a - b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ -a² b, फिर उसके बाद प्लस 3ab², फिर -b का क्यूब। ये फार्मूला याद करना है आप लोगों ने। आगे देखिए, एलसीएम लेना है a² - b² इक्वल टू a4 - b4 का। तो इसका एलसीएम लेने का बड़ा आसान सा तरीका है कि एलसीएम की अगर बात करें, एचसीएफ ना एलसीएम, तो इसमें देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, a4 - b4 है ना, तो इस ये हमारा एलसीएम ही होता है। अगर ये a² - b² इसमें मौजूद हो, ज़ाहिर बात है फार्मूला खुलेगा, ये इसमें मौजूद है, तो इसका ऑप्शन यही होता है a4 - b4, डी ऑप्शन होगा। सेम इसमें भी देखें, सेम एलसीएम लेना है ना, तो इसमें देखो 4 8 में मौजूद होता है, क्योंकि 4 8 पे डिवाइड हो सकता है, x² भी उसमें है, y भी है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, 8x³ y²। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, यही होगा आखिरी वाला, डी। नेक्स्ट देखें, अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझना अपने। अगर पॉइंट 1 2 सेटिस्फाई करे द इनइक्वलिटी, दो जो पॉइंट है ना 1 2, कौन सी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है वो। अब इसमें देखें, ये जो पहली वैल्यू होती है ना 1 2 लिखा हो अगर, तो पहली वैल्यू x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है। तो x की जगह अगर 1 पुट करूं और y की जगह 2 पुट करूं, फर्स्ट ऑप्शन में देखें, तो 2 2 + 2 4, ये देखें ना फर्स्ट ऑप्शन ये है, x + 2y > 3। तो x की जगह 1 पुट किया, +2 y की जगह 2 पुट किया, > 3, तो 1 + 2 2 ज़ार क्या हुआ 4 > 3, तो ये बन गया 5 > 3। तो ये ऑप्शन ठीक है, 5 बड़ा होता है 3 से, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा हमारे पास। ठीक है, आगे देखें, हमारे पास लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ 4y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 विल बी द डैश प्लेन डैश हाफ प्लेन। तो ये अपर हाफ प्लेन होता है, y है ना, y पॉजिटिव है तो वो बेटा ऊपर की तरफ होता है, सॉरी अपर, ऊपर की तरफ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, इसमें x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी। अगर x की वैल्यू 2 हो तो देखें हमारे पास ये जो ऑप्शन है ना, 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो हमने x की जगह पे 2 लिखना है, 2 लिखा, -1, अच्छा 2 2 ज़ार क्या हुआ 4 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 बड़ा होता है किससे, 0 से, तो हमारे पास इसका ऑप्शन बी होगा, 0 से 3 बड़ा होता है ना। आगे देखें, x इज इक्वल टू -3
सेटिस्फाई, एक्स की वैल्यू -3 पुट करनी है, तो किस इक्वेशन में पुट करें कि वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो, तो वो हम इसमें पुट कर सकते हैं सेकंड वाली में, x+3 है ना ग्रेटर देन -2, तो x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी थी, -3, -3, फिर आगे क्या आ जाना था +3 इज ग्रेटर देन -2, तो ये हो जाएगा 0। बेटा 0 हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव वैल्यू से, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। आगे देखिए हमारे पास x इज इक्वल टू -1, x -1 कहाँ पुट करें कि आंसर 0 आए, मतलब सेटिस्फाई हो, 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू -1 पुट करें, 4 में से -1 चला जाए, प्लस का 3 हमेशा 0 से बड़ा होता है। नेक्स्ट देखें, 1 -3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द रीजन, 1 x की जगह पुट करें, -3 y की जगह पुट करें, तो यह हमारे पास बी ऑप्शन बनता है। 1 की x की जगह 1 पुट करें और -3 y की जगह पुट करें, तो आंसर आता है -2, और -2 हमेशा छोटा होगा 0 से, तो बी ऑप्शन होगा। द पॉइंट, अब ये जल्दी से आप खुद सोचें, x की जगह -1 पुट करें और y की जगह हम 2 पुट करें, तो कौन सा होगा, x की जगह -1 कर पुट करें, y की जगह 2 पुट करें, तो ये वाला ऑप्शन 4 वाला या थर्ड वाला ऑप्शन ये ठीक होगा, क्योंकि x की जगह -1 पुट किया, y की जगह -2, -3 हमेशा छोटा होगा -4 से। आगे देखें, द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट, अब इक्वल सेट इनमें कौन से हैं, इक्वल सेट ऐसे होते हैं जिनके नंबर्स भी सेम हो और टोटल नंबर्स भी सेम हो, मतलब तीन एलिमेंट्स हैं दोनों में, और तीनों कौन कौन से हैं, 1 2 3 1 2 3, तो बी ऑप्शन हमारे पास होगा। सिंबल यूज फॉर द इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो ये यूज़ किया जाता है। आगे देखें, A B C D एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 2 की पावर 4 लो, 2 की पावर 4 16 होती है, तो बी ऑप्शन होगा। डी में हमारे पास सेट है, एक एलिमेंट है एक सेट के अंदर, एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, तो इसके जो पावर सेट बनेंगे वो ये दो बनेंगे, एक एम्प्टी सेट, सॉरी पावर सेट है तो ये वाला सी वाला ऑप्शन होगा इसका, सी वाला एक एम्प्टी सेट, एक ए सेट खुद का। जब पावर यूज़ करते हैं तो उसके स्टार्ट में भी ब्रैकेट लगाते हैं, एंड पे भी ब्रैकेट लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। आगे देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड जोन सा है, और सॉरी एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स ए से कर रहा है या एक्स बिलोंग बी से कर रहा है, रिप्रेजेंट एज, तो ये कर रहा है ए यूनियन बी, ए और बी दोनों में से है ना, बिलोंग कर सकता है वो, तो ये करता है यूनियन। अगर यहाँ एंड हो जाता तो फिर हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, अगर ये वाला साइन हो ना, और इसको बोलते हैं और का साइन, और ये वाला साइन होता है एंड का, अगर एंड हो तो इंटरसेक्शन, और हो तो यूनियन, ठीक है, याद रखना। आगे देखें, जॉर्ज कैंटर वाज अ जर्मन, हमारे पास मैथमेटिशियन है। आगे अगर सेट है A E I O U इज़ रिटर्न फॉर्म, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ब्रैकेट्स हैं तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ होता है। आगे देखें, एक सेट है 2 3 5 7 11 चलता जा रहा है, इस कॉल्ड डैश मेंबर ऑफ सेट, अब 2 3 5 7 11 ये हमारे पास प्राइम नंबर का सेट है। आगे देखें हमारे पास MCQs, रैशनल यूनियन इरेशनल नंबर, ये रियल नंबर होते हैं, याद रखना, ये रियल नंबर की डेफिनेशन भी है, रैशनल का यूनियन, रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो रियल नंबर होता है। द सेट डैश, मतलब सेट है एक सेट जिसका एलिमेंट 0 है, इस कौन सा सेट है, ये सिंगल्टन, तो हाँ सिंगल, क्योंकि एक एलिमेंट है ना तो इसको बोलेंगे सिंगल्टन सेट। द सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट होता है, या एम्प्टी सेट उसको कहते होते हैं। आगे देखिए, असेंबल यूज फॉर द एम्प्टी सेट, अब देखिए ना इसमें जो सैम्बल यूज़ होता है एम्प्टी सेट का वो ये वाला भी होता है और ये वाला भी होता है। अब दोनों मतलब आपको बोर्ड में वो एक देगा कोई, तो दोनों साइन एम्प्टी सेट के होते हैं, तो ज़्यादा परफेक्ट होता है ये वाला साइन। आगे देखें, इफ़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी इट इज़ रिटर्न सिम्बॉलिकली एज, अगर सेट ए सबसेट है बी का तो हम इसको लिखेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, पहला पहला ऑप्शन ए सबसेट है बी का। आगे देखें, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए इंटरसेक्शन बी हो वो इक्वल होता है एंड के, ये देखिए ना एंड का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए ये बताया था, जहाँ पर एंड आ जाए
तो वो इंटरसेक्शन को शो करता है। आगे देखें, अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो ए का अलग से कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, बी का अलग से कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास क्या बोलते थे, डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको। आगे देखें, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है हमेशा। आगे नेक्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अगर हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि ये वाला एक्स सच दैट कर रहा है यूनिवर्सल, क्योंकि यू माइनस ए करना होता है ना, तो यूनिवर्सल सेट एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। जो एक्स है वो ए में मौजूद नहीं होगा, मतलब पहले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। आगे देखें, इन ऑर्डर पेयर एक्स वाई, एक्स इज कॉल्ड, एक्स हमारे पास क्या कहलाता है, एब्सिसा कहलाता है। आगे देखें, एलसीएम इक्वल होता है मल्टीप्लाई दोनों पोलिनोमियल्स के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ, ये ए ऑप्शन होगा। कॉमन फैक्टर ऑफ 2x माइनस 3, इसमें जो कॉमन होगा वो 2 होगा। देखो 2x माइनस 6 है तो 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 3 बचता है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर वो 2 है। आगे देखिए, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10, अब इसकी मिड ब्रेक कर लें, एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 10, लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 10x² हुआ। अब दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 बने, माइनस करें तो 3 बने, तो वो ये दो नंबर बनते हैं। तो पेयर बना x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। x कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचा, प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचा। x माइनस 5 x प्लस 2, हमने बड़ा डिटेल में इसकी प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है। तो x माइनस 5 x प्लस 2 ये ऑप्शन होगा। विच एक्सप्रेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिक एक्सप्रेशन, वो हमारे पास है सेकंड वाली, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। विच पेयर इज सूटेबल फॉर द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्र माइनस 11x प्लस 24, पेयर ढूंढते हैं। अब लास्ट वाला 24x स्क्र से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 24x स्क्र हो गया। अब दो नंबर ढूंढते हैं, अब दो नंबर ऐसे देखो जिनको मल्टीप्लाई करें 24 बने और प्लस करें तो 11 बने, तो वो बनता है 8 3 ज़ा 24। लेकिन सेंटर में माइनस 11 बनना चाहिए क्योंकि माइनस 11 एक्स कह रहे हैं ना, एक्स है सॉरी सेंटर वाली वैल्यू। तो दोनों के साथ साइन लगाएंगे माइनस के, लेकिन करेंगे ऐड, इनको सेम साइन ऐड होते हैं ना, तो यहाँ पर 3 है तो 8 माइनस 8 माइनस 3, तो बी ऑप्शन होगा इसका। एन एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2, उसको हम क्वाड्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास द फैक्टराइजेशन ऑफ, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करें, इसकी जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर, इनमें देखो 9 प्राइम नंबर नहीं है, 15 नहीं है, 21 नहीं है, तो 13 हमारे पास प्राइम नंबर है, ऐसा नंबर जिस पर कोई और नंबर डिवाइड नहीं होता। ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है ए माइनस बी के होल स्क्र का। आगे अब ये देखिए, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, ये ए वाला ऑप्शन है इसका। अब ये हमारे पास एक और फार्मूला है, देखिए ना, ये बनता है 8x क्यूब है ना प्लस 27, तो 8 को 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 3 का क्यूब लिख सकते हैं 27 को। अब फार्मूला खोल दो, 2x प्लस 3, फिर आ जाएगा 2x का स्क्वायर, पहले a का स्क्वायर माइनस फिर ab मतलब 2x और 3, फिर लास्ट में 3 का स्क्वायर, तो 2x प्लस 3 ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो चेक करें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखें, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, तो ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ये ए माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है, जब स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ख़त्म होगा तो प्लस माइनस आ जाता होता है, ठीक है। तो अब आखिरी देखें हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 1 फैक्टर ऑफ 2x प्लस 1, देन द फैक्टर इज़, अब देखें 2x प्लस 1 है ना, तो इसमें जो इसका फैक्टर बनेगा, क्योंकि जब इस पर डिवाइड करें ना तो इसका फैक्टर ये बनेगा x प्लस 3, तो ये डिवीजन थी इसकी, ठीक है।
इसका याद रखना x+3 बनता है। जी बेटा, तो हमने ये जो एमसीक्यूज़ किए हैं ये एडिशनल थे। इसके बाद जो एमसीक्यूज़ हम करने वाले हैं बेटा, ये हम करने वाले हैं एक्सरसाइज के। और मैं आपको बता दूं, आपके 10 से 12 एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज से आने वाले हैं। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसके बाद आपका जो जो एमसीक्यूज़ आएगा बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आपने ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको दिमाग में फिट करना है। इसके बाद वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 से 12 एमसीक्यूज़ आपके। अब जो इसके बाद एमसीक्यूज़ आने वाले हैं सारी बुक के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं बेटा। अगर आपने तैयार कर भी लिए हैं तो फिर भी एक बार इसको ज़रूर देख लो, ताकि आपको वो पक्के हो जाए। मैं हम समझ भी आ जाएगी और पक्के भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। जी तो बेटा हमारा पहला एमसीक्यूज है कि √7 इज। अब अंडर रूट के अंदर हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो इर्रेशनल नंबर होता है, गैर नातिक अदद। ठीक है, तो इसका जवाब गैर इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं तो देखें पाई एंड ईटा आर। पाई और ईटा भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक आदाद होते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास डी होगा। अगला देखें, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n, मतलब n है ना, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मिसाल के तौर पर 4 है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना। जैसे यहाँ पे 4 हो, तो 4 क्या होता है मेरे बेटा, 2 का 4 है ना। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का स्क्वायर। तो वो कहता है n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मिसाल के वो 3 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो 7 हो सकता है। अगर n ये वैल्यू हो तो n का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है, गैर नातिक आदर। ठीक है, आगे आगे देखें, √3 प्लस √5, अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास इनका जवाब भी इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक अदद होगा। ठीक है, आगे देखें, फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, मतलब x कोई भी एक नंबर है जो रियल नंबर का सेट है, सेट में से है, तो x इक्वल टू x है, इज कॉल्ड, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, अक्सी खासियत। देखो x बिल्कुल x की तरह ही है ना, तो इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, पहला पहला ऑप्शन होगा इसका। उससे आगे देखें, अगर ए बी सी कोई 3 नंबर है, वो बिलोंग करें रियल नंबर को, और a बड़ा हो b से, b बड़ा हो c से, तो a बड़ा होगा c से। इस प्रॉपर्टी का नाम याद रखना बेटा, इसका नाम होता है ट्रांजिटिव मुतादियत। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर बी वाला होगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x इक्वल टू 64। ठीक है, इसको सॉल्व करना, तो x की वैल्यू वो पूछ रहा है क्या होगा, क्या होगी। तो अगर 2 पावर x है मल्टीप्लाई बाई 8 पावर x हो तो इक्वल टू 64 हो, तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पर, 2 की पावर x, 8 की पावर x, 64, तो इसका जो जवाब बन रहा है वो बन रहा है 3/2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखें, 2 की पावर x कर दें मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर भी 2, क्योंकि यहाँ बेसिस हमें सेम करनी है, तो 8 2 की पावर 3 होती है, तो साथ क्या आ गया, x इक्वल टू 64। तो अब यहाँ पर देखें, 2 पावर x मल्टीप्लाई बाई 2 पावर ये 3 और x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, 3x इक्वल टू क्या हुआ, 64। अब ये बेसेस सेम होगी तो एक दफ़ा बेस लिखकर ऊपर की पावर हम ऐड कर देंगे, इक्वल टू 64। अब देखें यहाँ पर इस 2 की पावर x प्लस 3x इक्वल टू 64 को हम 2 की पावर क्या ले सकते हैं, 5 6, 2 पावर 6 इज 64। अब बेसिस दोनों की सेम हो गई, तो अब इसका मतलब पावर्स भी ऐड हो जाएंगी। ये x और ये 3x क्या हो गया हमारे पास, 4x हो गया, इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के इक्वल। x को यहीं रखें, 6 के नीचे 4 को लाके डिवाइड कर दें, कटिंग करें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो इसका आंसर आता है 3/2। तो ए ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, अगर a b बिलोंग करें रियल नंबर को, और a इक्वल हो b के और b इक्वल हो a के, सेम है ना एक दूसरे के, तो इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, तशाकल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर √75 प्लस √27 किसके इक्वल होगा, तो हम ऐड करते हैं,
√75 प्लस √27। अब 75 के फैक्टर ले लें आप लोग, तो 75 के फैक्टर 5 वन ज़ार 5 15 ज़ार 75, 5 3 ज़ार 3 1 ज़ार, और 27 के लें तो क्या बनते हैं बेटा, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो इस क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, इसका इंडेक्स 2 होता है, तो हम जोड़ियां बना लेंगे, ये 5 का स्क्वायर बना लेंगे, ये 3 का स्क्वायर। तो हम 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 बच गया था 3, इसके ऊपर अंडर रूट डाल दूंगा, प्लस 27 को मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो बचा हुआ था ये वाला 3, मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो है अलग अलग कर देता हूँ, √5 का स्क्वायर अलग से, √3 का ऐसे अलग से, प्लस 3 का स्क्वायर अलग से, मल्टीप्लाई बाय ये 3 अलग से। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, √3 प्लस ये 3 बाहर आ जाएगा ये वाला, और √3। अब ये 5 और ये 3 टोटल हो जाएंगे 8, नंबर ऐड कर देंगे, √3 एज इट इज। तो देखिए हमारे पास डी ऑप्शन 8 √3 है। आगे देखिए हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ किसका जी, 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5 हो, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। अब देखिए दोनों एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है, तो ये वाला फार्मूला स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा। ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, माइनस ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 5, 9 माइनस 5 इज 4। तो 4 हमारे पास कौन सा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रैशनल नंबर। अब देखें 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। तो बेटा इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ना ऑर्डिनरी नंबर में, तो वो देखिए 10 की पावर 6 है ना। देख जैसा कि ये देखो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 है, तो पॉइंट ने आगे 6 नंबर क्रॉस करना है, इस तरह 6 नंबर। तो एक नंबर तो वो 2 को क्रॉस कर जाएगा। टोटल करने कितने, 6, एक क्रॉस कर चुका है, 5 2 को क्रॉस कर चुका है, आगे 5 मजीद चाहिए ऐसे नंबर, 5। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर वाला कौन सा है हमारे पास, सी ऑप्शन है, जिसमें 5 जीरोस यूज हो रही हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034। अब इसका रूल क्या होता था, पहला पहला नॉन जीरो नंबर लिखते थे जो कि 3 है, फौरन बाद पॉइंट, फिर बाकी बचे हुए नंबर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। अब पॉइंट लगा है यहाँ पर 3 के पास आके, तो नंबर एक क्रॉस हुआ, दूसरा क्रॉस हुआ, तीसरा और ये चौथा, 4 नंबर क्रॉस हुए, तो लेफ्ट से राइट आ रहा है तो -4 पावर बन जाएगी। चेक करें हमारे पास यहाँ पर ये सी में है ऑप्शन। आगे देखिए द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, इसकी जो कॉमन लॉगरिथम की बेस होती है वो 10 होती है, याद रखना। आगे log 100, आप सिंपल कैलकुलेटर उठाइएगा, log लिखें और उसमें 100 लिखें, इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा इसका। इसी तरह आगे क्वेश्चन है कि जी log, अगर log आपके पास 2 की वैल्यू दी गई हो और log 200 की वैल्यू क्या होगी, इसमें सिर्फ आप करेक्टर चेंज करोगे। अगर log 2 है तो उसका करेक्टर 0 है, log 200 है तो इसका करेक्टर 2 है। तो सारी वैल्यू सेम रहेगी, बस 2 0 की जगह 2 आ जाएगा। 0.3010 था ना, अब आएगा 2.3010, तो इसका आंसर सी होगा हमारे पास। अगला देखें log 0, कैलकुलेटर पे log 0 करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। कोई भी आंसर मतलब सिंटैक्स एरर दे देगा कैलकुलेटर पे, तो इसका मतलब होता है अनडिफाइंड होना। अगला देखें जी एमसीक्यूज, log 10,000, कैलकुलेटर पे आपने सिंपल लिखना है log 10,000, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। आगे देखें जी कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट है, एक सेट के अंदर ये सेट दिया हुआ है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। तो देखें इसमें क्या हो रहा है कि जी सबसे पहले तो हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू, सारों के ऊपर 1 है ना, 1 है। नीचे देखें 357, ओवर के नीचे देखें ना 357, ये चलता जा रहा है। 357 का मतलब ये हुआ कि देखें कि अगर आप लिखो 2n+1, ऊपर तो 1 चल रहा है ना,
तो इसमें ये तरतीब चेक कीजिएगा, 1/2 n की वैल्यू अगर 1 पुट करें, 1 पुट की प्लस 1 पुट की, तो 1 + 1 क्या हुआ बेटा, नहीं नहीं इस तरह नहीं, 1/2 n + 1। अब चेक करें, अगर n की वैल्यू 1 पुट की जाए तो क्या आंसर आएगा, 1/2, 1 ज़ा 2 + 1 3, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 1/3। इसी तरह 1/2 n + 1 ये रखें तो 1/2, यहाँ पर जो n था, ये n की जगह पहले 1 पुट किया था, अब क्या पुट करेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 + 1 5, तो 1/5। तो ये तरतीब चलेगी। तो जहाँ पर देखें n जोन सा है x बिलोंग्स टू x सच दैट x इक्वल टू 1/2 n + 1, और n जोन सा वो होल नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हमारी पहली वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका ऑप्शन बी होगा हमारे पास। आगे देखें कि जी हमारे पास अगर इफ़ ए इज़ एम्प्टी सेट पावर ऑफ ए, तो पावर ऑफ ए भी हमारे पास क्या होंगे, एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन होगा हमारे पास। आगे देखें कि अगर यू का सेट दिया हो 1 से 5 तक, ए दिया हो 1 2 3 और बी दिया होगा 3 4 5, तो यू माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यू का सेट देखें, यू का सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 है, माइनस करें, ये ब्रैकेट डालें, ए का सेट लिखें, ए का सेट है आपके पास 1 2 3, और फिर इंटरसेक्शन बी का सेट लिखें, बी का सेट है 3 4 5, तो ये ब्रैकेट क्लोज। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब पहली वाली तो वैल्यू एज इट इज आ गई ना, 1 2 3 4 5। अब ब्रैकेट में इंटरसेक्शन है, कॉमन कॉमन कौन है, सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, तो 3 सेट आ गया। अब ए माइनस मतलब पहले सेट में से दूसरे इसको माइनस करना है, तो इसका मतलब होता है पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखो जो दूसरे में ना हो। 3 को छोड़ के ना हमने सारे लिखने हैं, 1 2 4 5। चेक करें कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारे पास ए पर है, 1 2 4 5। आगे देखें, अगर ए और बी आर ओवरलैपिंग सेट, देन एन ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमारे पास ये फार्मूला है याद रखना, नीचे लास्ट में डी ऑप्शन, ए एन माइनस एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी होगा। जब भी माइनस होगा ना तो इंटरसेक्शन बी, ये याद रखना है अपना। आगे देखिए, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन एन बी माइनस ए इज इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन हमारे पास लास्ट में माइनस है ना, तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा एन बी माइनस एन ए। आगे देखिए, अगर हमारे पास दिया होगा ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 50 है, एन ए 30 है, एन बी 35 है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास देखें 50 में से 30 को निकाल दें, तो हम 50 में से आपने निकालना है 35 को, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 15, तो इसका ऑप्शन बी होगा। द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x + 36, तो 12x + 36 इसमें कॉमन लें 12 को, तो x + 3 बचता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, इसका ए ऑप्शन आएगा। आगे देखें, द फैक्टर्स ऑफ 4x² माइनस 12x + 9, बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब इसका रूल क्या होता था, लास्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता था विद साइन, तो +9 4 आर 36x²। अब कोई दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 36 बने, और उन दो नंबर को प्लस करें तो हमारे पास 12 बने, तो वो हमारे पास बनता है, सोचें, 6 6 आर 36, तो 6 और 6 ये आ गया। अब बारी आ गई साइन लगाने की, अब माइनस का 12 है, तो यहाँ हमें ऐड भी करना है लेकिन साइन माइनस का रहे, तो दोनों साइड पे हम माइनस लगा देते हैं, तो 4x² माइनस 6x माइनस 6x ये स्क्वायर नहीं है, प्लस का 9। अब यहाँ पे 2x कॉमन आ गया, तो 2x माइनस 3, यहाँ पर -3 कॉमन ले लिया, तो 2x, जब माइनस कॉमन लिया हो तो अगला साइन चेंज हो जाता है -3।
अब 2x माइनस थ्री अगेन कॉमन आ गए, तो पीछे क्या बचेगा 2x माइनस थ्री। तो 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखें जी, HCF लेना है ए क्यूब बी क्यूब एंड ए बी स्क्वायर का। तो हमारे पास इसका HCF आएगा ए बी स्क्वायर। देखें जैसे कि ए क्यूब बी क्यूब, अगर इसको देखें तो इसमें 3a है हमारे पास और 3b है हमारे पास, ठीक है। अगर ए बी स्क्वायर को देखें तो इसमें एक a है और 2b है, तो कॉमन कौन आया है, ये एक a कॉमन आया। तो HCF में हमारे पास क्या आ गया, a आ गया, और ये वाले जो दो b कॉमन थे तो b स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर हमारे पास इसका ऑप्शन होगा बी वाला, ठीक है। आगे देखिए एलसीएम लेना है अब 16 एक्स स्क्वायर का, 4x और 30xy एलसीएम लेने हैं। पहले तो फैक्टर बना लें। 16 के फैक्टर कैसे बनते हैं बेटा, 4 4 आर 16 है, तो आप मज़ीद इसको तोड़ लो। 16 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 16 होता है, और 2x आ गया हमारे पास। 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ एक x आ गया। 30 के बनाओ फैक्टर, तो 30 में 2 15 ज़ार होता है, फिर 3 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 3 5 x और y, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, एलसीएम के अंदर हम कॉमन और नॉन कॉमन दोनों का प्रोडक्ट लेते होते हैं। तो पहले हम कॉमन लिख लेते होते हैं। एलसीएम क्या होता है हमारे पास, कॉमन मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, ठीक है। अब कॉमन तो हमारे पास एक नंबर हो गया ये वाला 2, ये आ गया हमारे पास एक कॉमन 2, और उसमें देखें ये एक x हमारे पास ये कॉमन है ना, ये x लिखते हैं, कॉमन लिख लिए। अब मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, नॉन कॉमन में ये टू और ये टू, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, एक तो ये आ गया। पहले नंबर लिख लेते हैं, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 5 ज़ार 15 ये आ गया। अब यहाँ पर एक x बचा हुआ है और यहाँ पर एक y, 7x और y। अब ऐसा करो, इन सारे नंबर्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इन सारे नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे, 15 2 ज़ार 30 हुआ, 30 2 ज़ार 60 हुआ, 60 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 240 होता है, 7xy। तो 240 x कितने आगे बेटा, एक ये रहा x और एक ये रहा x स्क्वायर हो गया, तो 240 x स्क्वायर और y। तो हमारे पास सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। आगे देखें कि जी कहता प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू डैश ऑफ टू पोलिनोमियल। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल होता है ये, ठीक है। आगे चलें जी, एलसीएम ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी की पावर 4, तो इसका एलसीएम हमारे पास ए माइनस बी की पावर 4 ही आएगा, ठीक है। हाँ, क्यूबिक पोलिनोमियल हैज़ डिग्री, जब क्यूबिक आ जाए तो इसका मतलब 3 की बात हो रही है, क्यूब 3 को बोलते हैं, तो इसका आंसर 3 होगा हमारे पास। द वन ऑफ द फैक्टर एक्स क्यूब माइनस 27। अब एक्स क्यूब माइनस 27 है बेटा, तो एक्स क्यूब माइनस 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका हम इसका फार्मूला अगर खोलें तो एक्स माइनस थ्री एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला खुल जाता है। अब वो पूछता है कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27, ये जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो इनमें बताएं कि कौन से फैक्टर हैं। अब x माइनस थ्री, पहला पहला ये ऑप्शन एमसी ऑप्शन देखो ना, तो x माइनस थ्री इसका फैक्टर है, लेकिन x प्लस थ्री नहीं है। सी वाला देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9, तो ये भी नहीं इसका ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए होगा, x माइनस थ्री, ठीक है बेटा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब फैक्टराइजेशन करनी है, उसने आपको क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो फैक्टराइजेशन का मतलब बेटा ये ना हमारा एक फार्मूला की ओपन फॉर्म है। जब इसको हम क्लोज करेंगे ना, तो ये देखें ना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1,
1 को 1 लिखो या 1 का क्यूब लिख दो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो ये फार्मूला हो रहा है, ये जो पहली वैल्यू है ना x, ये लास्ट वाली वैल्यू कौन थी 1, इसका होल क्यूब क्लोज हो रहा है ये, ठीक है। तो x प्लस 1 का होल क्यूब बंद हो, पहला पहला ये ऑप्शन है इसका। आगे देखें, इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, ऐसी वैल्यू देखो जिसमें इक्वेशन, पहले तो जब भी इक्वेशन का वर्ड यूज हो तो इसका मतलब इक्वल का साइन होना चाहिए, तो पहले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना। नीचे वाले दो में देखो क्या था कि लीनियर इक्वेशन एक्स की पावर जिसमें 1 होना, तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, तो वो हमारे पास सिर्फ तीसरा ऑप्शन बनता है सी वाला, 2x प्लस 1 इक्वल टू 1, ये लीनियर इक्वेशन है। सोल्यूशन ऑफ 5x माइनस 10 इक्वल टू 10, इसमें x की जब भी सोल्यूशन की बात हो तो x का आंसर निकालते होते हैं। तो 5x इज इक्वल टू 10, ये प्लस का 10 उधर जा, माइनस का 10 उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। 10 प्लस 10 20। अब 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। तो 4 ऑप्शन होगा हमारे पास सी वाला। आगे देखें, अगर कहते हैं कि जी 4x प्लस 7x प्लस 4 लेस देन है 6x प्लस 6 के, देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लो कि जो 7x प्लस 4, 6x प्लस 6 से 7x 6x इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये 6 और ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, तो x 7x में से 6x चले गए तो x बचा, लेस देन 6 में से 4 चले गए तो 2 बचा। तो अब है बात है ये वाली कि x में जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, लेकिन इसका जो ऑप्शन बनेगा, देखिए x छोटा है किससे, 2 से, इसका मतलब है 2 इज द मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर। 2 के बाद तो कोई बड़ा नंबर नहीं है ना, तो 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। तो 2 हमारा कौन सा है, सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है, एक तो ये हो गया पॉजिटिव। इससे अब छोटे नंबर होंगे, 2 के बाद कौन होगा, 1 होगा, 1 के बाद कौन होगा, -1 होगा, इसी तरह -2 होगा, चलता जाएगा ऐसे माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन सी वाला इसका ऑप्शन बनेगा। आगे देखें कि हमारे पास द वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इन टू, जो वर्टिकल लाइन है ना जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, तो वो प्लेन को 2 हाफ्स प्लेन में तकसीम कर देता है। तो दो आधी मस्तवियाँ मसावातों में तकसीम कर देता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, 2 हाफ प्लेन्स। आगे देखिए, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वलिटी इज कॉल्ड, ऐसी इक्वेशन यकदर्जी गैर मसावात से बनने वाली मसावात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसोसिएटेड इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको, एसोसिएटिव इक्वेशन। आगे देखें, 3x प्लस 4 इज लेस देन 0। अब इसका मतलब 0 इज द पॉजिटिव हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो 3x प्लस 4 इज लेस देन 0 है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास इनइक्वलिटी होगा। जाहिर बात है इसमें लेस देन इक्वल ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन में इक्वलिटी, इनइक्वलिटी, नॉन इक्वलिटी, आइडेंटिटी, तो इक्वलिटी तो है ही नहीं ना, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो ये इनइक्वलिटी है, गैर मसावात है, ठीक है। आगे देखें, 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी। 0 0 कौन सी गैर मसावात का सोल्यूशन है, वो जिसमें नेगेटिव आ जाए ना, नेगेटिव वैल्यू -2x आ रहा है, तो ये हमारे पास है सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन हमारे पास -2x प्लस 3y लेस देन 0 होगा। आगे देखें, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2, आपने ना सिंपल कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा कर ना tan लिखना है और उसके आगे 2 लिख देना है, तो जो कैलकुलेटर में आंसर आएगा वो 1.11 आएगा, ठीक है। आगे देखें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह की कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी जिसमें एक एंगल जो है वो 90 का बनता होगा। द हाइपोटेनियस इज 13, 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं, तो हाइपोटेनियस 13 है। एंड द एंगल, वन ऑफ द एंगल इज 30, फर्ज करो ये एंगल इसका कौन सा है, 30 है। द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स इज, तो अब बता दें कि इसके अपोजिट साइड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड इज, तो इसमें जो लेंथ होगी वो अपना देखो अगर ये वाला एंगल है ना तो ये हमारे पास होगी बेस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है।
अब देखें, आपको ये एंगल पता है, तो अपोजिट साइड ये वाली है इसकी, तो आपने क्या करना है, आप टेन का फार्मूला यूज़ कर लो, जिसमें या कॉस का फार्मूला यूज़ कर लो, कॉस थीटा, कोई भी फार्मूला यूज़ करके उसमें 30, थीटा की जगह 30 लिखोगे। और जो हाइपोटेनियस है, देखो ना, कॉस क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। साइन क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। अब देखें कि आपको थीटा लगाना होता है यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा। अब यहाँ पे जो अगर कॉस यूज़ करोगे तो आएगा कॉस 30 इज इक्वल टू, बेस तो पता ही नहीं है, कॉस वाला तो सच यूज़ ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि बेस तो पता ही नहीं है, साइन वाला यूज़ करेंगे। साइन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूस कौन है, 13 है, ठीक है। तो आप 13 को यहीं कॉस साइन 30 की वैल्यू लो, उसके साथ 13 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 6.5। आगे चलें जी, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है बेटा आपके पास, ये 1 के इक्वल होता है। आगे देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा की वैल्यू, थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका ऑप्शन देखो ना, अगर साइन थीटा आपके पास 3/5 है, तो थीटा की वैल्यू पहले निकालो, थीटा आप निकालोगे ना जिस टाइम, तो साइन इनवर्स 3/5 कर दोगे, ठीक है। फिर वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, आपको तो थीटा निकाल चुके होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर वो वैल्यू लिखोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 16/25। आगे देखें, 292.5 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप देखो 292.5 है, इसको 180 और पाई से जब मल्टीप्लाई करोगे ना कैलकुलेटर पे, तो वो आपको डायरेक्ट सॉल्व करके ओवर में आंसर देगा। वो ओवर में देगा, ये इस तरह दे देगा 1.625 पाई रेडियन, तो ये ऑप्शन होगा हमारे पास, ठीक है, डी वाला ऑप्शन होगा। अब कुछ फार्मूलाज है, वाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल वैलिड आइडेंटिटी, कि जी कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बेटा देखें, जहाँ पर भी पाई बाय 2 हो ना, वो उसको चेंज करता है साइन में, कॉस होगा वो चेंज हो जाएगा साइन में, पाई बाय 2 का मतलब है 19, 90 क्या करता है, फंक्शन को चेंज करता है, कॉस को किस में चेंज करेगा, साइन में। अब नीचे वाले जो तीन ऑप्शन है उसमें देखो, कॉस हमेशा किस में चेंज होना, साइन में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन में चेंज नहीं हो रहा, तो पहला पहला ऑप्शन इसका ठीक होगा, क्योंकि कॉस 90 कॉस को साइन में चेंज कर देता होता है। आगे देखें, साइन 60, कैलकुलेटर पे साइन 60 का आंसर निकालेंगे, कैलकुलेटर पे साइन 60 लिखकर इक्वल दबाएंगे ना, तो आपके पास √3/2 लास्ट वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आएगा। आगे देखें, अगर साइन स्क्वायर कॉस पाए और सॉरी कॉस स्क्वायर 100 पाए, साइन स्क्वायर 100 पाए किसके इक्वल होता है, बेटा ये फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो तो वो 1 के इक्वल होता है हमेशा, चाहे वो 100 पाए लगाए, 1000 पाए लगाए, कुछ भी ना लगाए, खाली थीटा लगा दे, आपने सिर्फ नज़र डालनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे, तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। आगे देखें, 5 पाई/24 रेडियन, तो आपने सिंपल 5 पाई/24 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 180/पाई से, अब पाई पाई से कट जाएगा, 185 से मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर होगा 24 डिवाइड कर दें उसके ऊपर, तो आपके पास ऑप्शन आएगा 37.5, बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल होती हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ए होगा। आगे देखें, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस इज, अगर उनका प्रोडक्ट जो है टू लाइंस का वो -1 है, तो वो हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होती है, क्या होंगी बेटा, वो परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन होगा आपके पास। आगे देखें, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक पॉइंट है पी के नाम से, A1 और 2 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और जैसे कि पी पॉइंट है उसकी वैल्यू 1 और 2 है, ये इसके कोऑर्डिनेट का मतलब पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y। इसी तरह एक क्यू पॉइंट है जिसकी वैल्यू 4 एंड 6 है, ये 4 और 6 कोऑर्डिनेट है, पहला x दूसरा y। अब इनके दोनों के दरमियान में डिस्टेंस निकालना है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो पी क्यू है ना,
पी क्यू का डिस्टेंस वो इक्वल होता है ये अंडर रूट डाल के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले वाले पॉइंट को 1 1 का नाम दे दो, इसको 2 2 का नाम दे दो। तो इसी तरह जब इसको फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब 4 माइनस 1 इज 3 का स्क्वायर हो गया, 6 माइनस 2 इज 4 का स्क्वायर हो गया। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 हमारे पास क्या आ गया 25, 25 का स्क्वायर रूट लो तो 5 आंसर आता है। तो ए ऑप्शन होगा इसका बेटा हमारे पास, ठीक है। आगे देखें जी, हमारे पास है द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब मिड पॉइंट का फार्मूला x इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 होता है। अगर y निकालना हो तो y1 प्लस y2 ओवर 2 होता है। अब आपको पता है दो पॉइंट्स दिए हुए -2 और 6, इन दोनों को ऐड करो तो 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 आंसर आता है। अब 4 माइनस 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो बी ऑप्शन होगा 2 एंड 1 का। द लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट है 1 2 का और 4 5 का, दो पॉइंट है, एक लाइन पास करती है इन पॉइंट से, तो वो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बनती है। ये याद रखना है आपने। आगे देखें द इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फ्रॉम, लाइन स्लोप की जो इक्वेशन है वो सेकंड वाली है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। नेक्स्ट देखें जी, आपके पास 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, द स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम इज। अब जब स्लोप इंटरसेप्ट है ना बेटा, इसमें ना आपने बनाना होता है एक इक्वेशन, याद रखना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्म बनानी होती है। तो अब इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 3y को यहीं रखो, 2x को पहले शिफ्ट करो, उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, फिर इस 6 को शिफ्ट करो, प्लस का 6 हो जाएगा। अब y को यहीं रखो, -2x प्लस 6 के नीचे 3 मल्टीप्लायर था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अलग अलग कर दो, -2x ओवर 3 अलग से कर दो, प्लस 6 ओवर 3 अलग से कर दो। तो y इज इक्वल टू -2x ओवर 3 प्लस कटिंग कर दो तो 2 आंसर आ जाएगा। अब ये देखें कहाँ पे बन रही है हमारे पास फॉर्म, मेरा ख्याल ये ए ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। आगे देखें द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज नॉर्मल फ्रॉम इज, नॉर्मल फॉर्म इज। तो ये इक्वेशन मेरा बेटा याद रखना, जब भी नॉर्मल की बात हो तो ये जो साइन कॉज वाली है ना, ये वाली वैल्यू x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p, नॉर्मल के लिए ये यूज़ की जाती है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन इसका डी हो गया। आगे देखें द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम इज रिटन एज। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ये वही जो मैंने अभी किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये ऑप्शन होगा इसका। आगे देखें द इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, जब भी सिमेट्रिक फॉर्म की बात होगी तो आप ये इक्वेशन लिखोगे x माइनस एक्स वन ओवर कॉज अल्फा इक्वल होगा y माइनस वाई वन ओवर साइन अल्फा इक्वल टू आर के। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म की फार्मूला है इक्वेशन का, तो इसका सी ऑप्शन होगा। आगे देखें इफ टू पोलिनोमियल्स आर पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, अगर दो पॉलीगॉन्स दो शेप सिमिलर हैं तो देयर क्रॉसपेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, तो हमेशा उनके मुतनाजरा जो उनसे जाविया है ना वो बराबर होते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए होगा। आगे देखें द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन। बेटा रेशो दो सिमिलर पॉलीगॉन की ना हमेशा ही होती है, इसमें क्या और सेकंड वाला ऑप्शन होता है इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर क्रॉसपेंडिंग साइड्स। आगे देखें जी, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज 125 एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब, द रेशो ऑफ देयर क्रॉसपेंडिंग, तो आपने इसमें वो फार्मूला लगाना, वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाओगे
तो इसका ऑप्शन हमारे पास 5:3 बनेगा। 125/27 है ना, तो क्यूब ले लेंगे बोथ साइड पे, तो 5/3, 5:3 ऑप्शन बनेगा बी वाला आंसर। आगे देखें, इफ पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया, एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया 64 सेंटीमीटर क्यूब, एंड सिमिलर पैरेललोग्राम, एक और पैरेललोग्राम है जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर क्यूब है। If a side of smaller polygon is 8 centimeter, the corresponding side of the larger polygon, तो ये वो L वाला फार्मूला है, रेशो निकाल लेंगे आप लोग। तो जिस मिसाल के तौर पर आप लोग करते हो कि जी एरिया की बात करें तो एरिया 1/एरिया 2 रेशो होगी L1/L2 के। तो एरिया 1 आपके पास क्या है बेटा, 144 है फर्ज करो, बड़े वाले का लिख लेता हूँ ऊपर, नीचे लिख लेता हूँ 64। अच्छा, इफ द वन स्मॉलर जो सा है उसका पैरेललोग्राम जो स्मॉलर है, नहीं हम ना सीधा सीधा लिखते हैं, पहले स्मॉलर लिखा हुआ तो हम पहले स्मॉलर को लिख लेते हैं। 64 एरिया स्मॉलर का, लार्जर का 144, फिर स्मॉलर का जो साइड है वो 8 है, लार्जर की फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब ऐसा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 144 मल्टीप्लाई बाय 8 और 64 मल्टीप्लाई बाय 64, 64 x इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई बाय 8। अब x को यहीं रखो, 144 मल्टीप्लाई बाय 8 पर लाके 64 को डिवाइड कर दो, 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64 हो गया। अब फिर कटिंग करें तो 8 की कटिंग होती है 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 6 बचा 64 बन गया, फिर 8 8 ज़ार 64। तो इसका ऑप्शन हमारे पास 18 सी वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, आगे देखें हमारे पास कि अगर x इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट करना हो, तो x इज इक्वल टू 5 है, तो ये x है बेटा। तो यहाँ पर ये फर्ज करो 1 2 3 4 5 ये वाली लाइन है, x इक्वल टू 5। तो अब बताओ कि ये क्या होगा, ये हमेशा x लाइन ये पैरेलल है टू y एक्सिस की। ये देखें ना, ये x इज इक्वल टू 5 है, ये वाली लाइन। अब ये वाली लाइन देखें और ये वाली लाइन देखें, इन दोनों लाइन को देखें, ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है ना, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो डी ऑप्शन होगा इसका। स्लोप ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इज, अब स्लोप जो सा ना x के साथ वाली वैल्यू स्लोप कहलाती है। तो ये जो अगर लिखा हो ना y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो x के साथ ये वाली जो वैल्यू होती है इसको स्लोप कहते होते हैं, m कहते होते हैं। तो इसका आंसर 5 होगा, सी ऑप्शन होगा। आगे देखें, y इज इक्वल टू -2x-1 है, तो y इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -2x-1, तो इसका ऑप्शन हमारे पास -1 ही होगा। आगे, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कट्स द x एक्सिस एट, तो ये ना x की वैल्यू 2 पर एक दूसरे को कट करेंगे। अगर x की वैल्यू 2 पुट कर रही है तो y का जो आंसर आएगा, जो पॉइंट बनेगा ना उस पर ये एक दूसरे को कट करेंगे, तो इसका आंसर डी होगा। आगे देखें, द ग्राफ ऑफ 3x रिप्रेजेंट, अब जो 3 की पावर x अगर हो तो इसका जब ग्राफ बनेगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करेगा, डिके को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। आगे देखें, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो राइट साइड पे बनेगा, नेगेटिव है ना, तो राइट साइड पे बनेगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या बन रहा है, डी। ठीक है, राइट साइड। आगे, y इज इक्वल टू 5 पावर x इज अ फंक्शन ऑफ, देखो 5 के ऊपर पावर पावर में वेरिएबल आ रहा है ना, 5 के ऊपर जो x है पावर में वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, कुव्वत नुमाई। ठीक है, आगे देखें, रेसिप्रोकल फंक्शन इज, अब रेसिप्रोकल फंक्शन कौन से होते हैं जिसमें वेरिएबल ओवर के नीचे आ रहा हो, तो y इज इक्वल टू 2/x जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है, बी ऑप्शन होगा। आगे देखें, द ग्राफ ऑफ
y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 9 है। अब जब एक्स स्क्र माइनस 9 है तो ये अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ ये ग्राफ मूव करेगा। तो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें, द अ ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ द सम ऑफ मैयर ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन मैयर ऑफ, अगर दो साइड्स को जमा किया जाए तो उसका आंसर हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, ग्रेटर देन। बी ऑप्शन होगा इसका। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीन साइडें बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिखा, कहाँ लिखा हुआ है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी आइसोसेलेस, कैन बी राइट एंगल। इक्विलेटरल राइट तो हो ही नहीं सकती, ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकती, 550 के एंगल भी नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन ए होगा, कैन बी आइसोसेलेस। आगे देखें, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90 देन द ट्रायंगल इज, तो वो अगर लेस देन 90 हो, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, बेटा यहाँ याद रखना दो एंगल्स की बात हो रही है। सिंगल होता फिर तो हम कह देते हैं एक्यूट है, यहाँ पे वो टू के एंगल्स की बात कर रहे हैं। जब टू की बात करें तो वो एब्ट्यूस एंगल होगा, सी ऑप्शन होगा। आगे, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, इसको मीडियन कहते हैं। मीडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ए ऑप्शन होगा इसका। विच डाटा टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, वो कौन सा डाटा होता है जिसमें कुछ मखसूस वैल्यू डालते हैं, उसको डिस्क्रीट गैर मुसलसल मवाद कहते हैं, डिस्क्रीट। बी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, मिड पॉइंट इज आल्सो नोन एज, मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क कहते हैं, जमात जमाती निशान, ठीक है। तो डी ऑप्शन होगा ये। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज आल्सो ड्रॉन कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग, अब वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम, इसको हम इज आल्सो ड्रॉन हिस्टोग्राम होता है, ये ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है, माइनस करते हैं, उसको हम रेंज कहते हैं। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को अगर माइनस कर दें तो वो रेंज कहलाता है। डी ऑप्शन होगा। आगे देखें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज टू फाइंड आउट द मिडल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा, सी ऑप्शन हो गया इसका। इफ द मीन ऑफ 5 7 8 9 एंड एक्स इज 7.5, मीन का मतलब 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स, और मीन उसका है क्या, 7.5, मतलब एक्स बार जोन है ना, क्या होता था, सिग्मा एक्स ओवर एन है ना। अब देखो, यहाँ जो एक्स बार की वैल्यू उसने 7.5 दे दी है, सिग्मा एक्स का मतलब 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स है, डिवाइडेड बाय एन 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड 5 टोटल नंबर्स हैं। अब 5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 8 9 7 5 को प्लस करो, तो उस साइड पे जाके माइनस कर दो, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी, तो वो हमारे पास आएगा 8.5, सी ऑप्शन। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन, अब जो डाटा दिया गया है ना, इसमें देखें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो। तो मुझे तो इसमें कोई भी नहीं लग रही रिपीट हो रही हो, तो इसको हम बोलेंगे देयर इज नो मॉड, कोई आधा नहीं है इसमें। डी ऑप्शन होगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। अब देखिए आपको डाटा कितना दिया हुआ है, एक 110 125 122 130 124 27 और 120। तो मेरे बेटा जब भी मीडियन निकालना हो ना, तो सबसे पहले डाटा को अरेंज किया जाता है। तो अरेंज करने में सबसे छोटी वैल्यू लिखवाएं, कौन सी है, 120 है, उसके बाद 122 है, उसके बाद 124 है, 124 के बाद 125, 125 के बाद 127, सही लिख रहा हूँ ना, 127 हो गए। यार सबसे छोटी 110 है, सबसे पहले आ जाएगी 110, 110 के बाद 120, 120 से 22, 22 के बाद 24, फिर 25, फिर 27, 27 के बाद 130 सबसे लास्ट में।
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल नंबर तो हो गए 7। फार्मूला होता है ऑड मीडियन के लिए 1/2, अगर ऑड नंबर हो तो n/2 th प्लस n+2/2 th। अब n आपके पास क्या निकला था, n निकला है 7/2 th प्लस 7+2/2 7+2/2 th, ठीक है। बेटा ये तो नहीं, गलत कर रहे हैं। ऑड के लिए सब फार्मूला होता था n+1/2, तो 7+1/2 मतलब 8/2। 8/2 का मतलब 4। चौथी वैल्यू देखो कौन सी है, चौथी वैल्यू है 124, तो इसका मीडियन होगा 124। आगे देखें हमारे पास इन द डाटा इन अ डाटा ऑफ वैल्यू या ऑब्जर्वेशन विच अपियर्स और अकर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट होने वाला डाटा हो उसको हम मॉड कहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन होगा। आगे देखें एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपेंड इज कॉल्ड, उसको बेटा हम फेवरेबल आउटकम्स कहते हैं, बी ऑप्शन। Which one tell us how often a specific event occur relative to the total number of frequency event or trial? हमें किस से मालूम होता है कि एक मखसूस वाक़या कुल तादाद के मुकाबले में कितनी बार आता है, तो वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से, निस्बती तादाद से पता चलता है, सी ऑप्शन होगा। Estimated probability of an event occurring is also known as, ये एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नोन एज, किसी वाक़ये की वक़ू पज़ीर होने का मतवक्के एहतमाल इस तरह भी जाना जाता है, वो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से, ए ऑप्शन। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इज कॉल्ड, उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, सी ऑप्शन। एन इवेंट विच विल probably occur, it has greater chance टू अकर इज कॉल्ड, इसका लाइकली इवेंट कहलाते हैं, मुमकिन वाक़या। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइस इज रोल्ड, बेटा जब 4 डाइस को रोल किया जाएगा तो हम जाहिर बात है डाइस में टोटल ऑप्शन कितने होते हैं, 6, तो 4 डाइस हैं तो 6 की पावर 4 ले लेंगे तो वो हमारे पास तो कुल तादाद आ जाएगी सैंपल स्पेस की, तो इसका आंसर हमारे पास सी होगा। आगे देखें वाइल रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, जब हम एक पेयर ऑफ डाइस को रोल करते हैं देन विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल टू आने के चांस क्या होते हैं, वो 1/36। देखो दो दाने आपने लूडो के फेंके, दोनों दानों पे दो दो आ जाए, एक दाने पे भी 2 नंबर आ जाए, दूसरे दाने पे भी 2 नंबर आ जाए, तो ये बताओ अब क्या होगा, टोटल 6 सैंपल स्पेस एक दाने की, 6 सैंपल स्पेस एक दाने की, तो टोटल होगी सैंपल स्पेस 36। तो एक चांस ऐसा आएगा जिसमें दो दोनों दानों पे हो, तो 1/36 की प्रोबेबिलिटी बनती है, डी ऑप्शन होगा। A card is chosen from a packet of 52 play cards. Find the probability of getting no jack or king. जब जैक निकल जाए, किंग निकल जाए, तो हमारे पास दो रह जाएंगे ना, तो तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 11/52, 11/52 बी ऑप्शन। ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, सैंपल स्पेस का जो हर रुकन है उसको क्या बोलते हैं, हम सैंपल पॉइंट कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन होगा। तो ये बेटा हमारे एमसीक्यूज थे आज के।